हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल। माय नेम इज़ गौरंग परमार। इस वीडियो में हम देखेंगे द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, मैथ्स क्लास 10th। सो 3 + 2√5 ये हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और हमें उन लोगों ने कहा है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। सो ऐसा हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहती है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहती है कि हमें जो दिया गया है उससे उल्टा मान लेना है। उल्टा मान लेना है मतलब कि उन्होंने कहा है दिस प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल, हमें मानना है कि दिस इज रैशनल। ठीक है, आगे क्या करेंगे? आगे हमें सबसे पहले अजम्पशन ले लेना है कि वी अज्यूम दैट द गिवन नंबर, वी अज्यूम दैट टू कॉन्ट्ररी, यानी कि हमें विरोधाभास, हमें पता है फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, सो वी अज्यूम कॉन्ट्ररी दैट दिस गिवन नंबर 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ये हम कॉन्ट्ररी यानी कि विरोधाभास ऐसा मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। ठीक है, सो बाद में हमें लिखना है, फिर फर्स्ट स्टेप लिखना है। सो अगर ये रैशनल है तो इसे p/q टाइप में हम लिख सकते हैं, p/q स्वरूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू p/q, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि p/q क्या दर्शाता है? वो हमें दिखाता है कि p/q फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल होता है। सो अगर ये रैशनल है तो इसे भी हम p/q में लिख सकते हैं। तो ये सब बातें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते वक्त की थी, फिर भी हमने एक बार इसे रिविज़न जैसा कर लिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले अज्यूम वाला स्टेटमेंट लिख लेंगे कि वी अज्यूम दैट, क्योंकि मैंने ये सब फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है तो अब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें फिर से मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लिखने में वैसे भी वीडियो लंबा हो जाता है और मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में समझ आ चुका है अगर आपने देखा है तो, और कैसे लिखना है वो भी हमने वहाँ पर अच्छे से सब कुछ लिख के दिखाया है। सो वी अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्ररी दैट दिस गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, और फिर हमें लिखना है 3 + 2√5 को हम p/q टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो p/q में हम लिख सकते हैं। p/q भी ले सकते हैं, a/b, c/d, g/d, कुछ भी ले सकते हैं। सो हम डायरेक्ट p/q, अच्छा चलो हम ले लेंगे c/d ले लेंगे। सो फिर हमें लिखना है आगे 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2√5 बचेगा, 3 इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिखना होता है कि जो C एंड D आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दिस आर को प्राइम नंबर्स, C एंड D आर को प्राइम नंबर्स। कोई इंटीजर है, कोई को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर क्या होता है वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में सब डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं। अभी यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है, C के नीचे D है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 1 को लिखने ना लिखने से नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे LCM लेना होगा और LCM लेने के लिए हमें ऐसा एक लिखेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, सो कुछ नहीं करना। LCM के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का और नीचे जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का। सबसे पहले सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर नीचे डिनोमिनेटर में जो है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2√5 ऐसा कैसा रहेगा? यहाँ पे C × 1 हो जाएगा, C माइनस यहाँ ऐसा कॉमन आ जाएगा अब। ठीक है, फिर हो जाए कॉमन मतलब कि यहाँ पहले इस और इस स्टेप के बीच में है, अब आ जाएगा C और 3 यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा उनके बीच में साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो C × 1 हो गया C, और माइनस यहाँ आ गया 3 × D हो जाएगा 3D अपॉन D × 1 हो जाएगा D। ठीक है, LCM अगर आपको इसमें थोड़ी तकलीफ है तो यहाँ पे इस बॉक्स में हम देख लेते हैं। जैसे हमें LCM लेना है C/D माइनस G/H। अगर हमें इसका LCM लेना है तो हम कैसे लेंगे? सो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इन दोनों का। सो सबसे पहले ये वाला यानी कि C × H, सो हो जाएगा CH माइनस साथ में ले लेने का, फिर हो जाएगा इन दोनों का, सो G × D, सो हो जाएगा G × D
अपॉन में हो जाएगा, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि d इंटू एच, सो हो जाएगा डी एच। सो ऐसे हमें एलसीएम लेना होता है, तो इसीलिए हमने एक यहाँ लिखा। सो क्या ये एक यहाँ दिखे तो इसका मल्टीप्लाई हमें थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझने को मिले, इसलिए हमने एक यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने एलसीएम ले लिया और ये चीज़ आई। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 2 को उस तरफ ले जाएंगे, सो √5 बचेगा यहाँ पे c माइनस, यहाँ पे c माइनस 3d है, अपन में नीचे आ जाएगा 2 इंटू डी तो था ही, ये स्टेप आ गया। अब हमें लिखना है यहाँ पे कुछ 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। c माइनस 3d और 2d ये आया, अभी c इंटीजर है, d भी इंटीजर है, सो 3 इंटू डी भी कोई इंटीजर ही आएगा, और c में से फिर उसे हम माइनस करेंगे तो आखिर में भी कोई इंटीजर नंबर ही आएगा। और यहाँ पे 2d है तो 2 इंटू डी, डी भी इंटीजर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर आएगा। सो इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि ये क्या आ गया, कोई p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा ही लग रहा है दिखने में, देखने में ऐसा लग रहा है। देखिए इसका सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इंटीजर, नीचे का सॉल्व करने के बाद आएगा इंटीजर। सो इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, p इज इंटीजर, q इज इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर। सो ये p/q के फॉर्म में आ गया, और जो भी नंबर p/q के फॉर्म में आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। फिर से बोलता हूँ, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में आ जाता है हम बोल सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। तो उस हिसाब से ये पूरा नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर। जो भी आखिर में ये सॉल्व करने के बाद आएगा वो हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया कि सो द c एंड d आर द इंटीजर्स, सो द c माइनस 3d अपॉन 2d इज द रैशनल नंबर। बट √5 we know that the √5 is irrational number। अब यहाँ हमें कैसे पता चला कि भैया, आपको कैसे पता चला कि दिस इज द इरेशनल नंबर? नहीं, वो मतलब पता है। अच्छा, मतलब पता कैसे चला? अरे वो बात छोड़िए, आप, मुझे पता है, ठीक है। अब आप ज़्यादा मुझसे मत पूछिए, भैया मुझे तो पता है। अरे भैया लेकिन पता है कैसे? ठीक है, कोई होता है ना, मतलब ऐसे कुछ पता होता नहीं उनको, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि अरे भैया हम ये सब तो मतलब ऐसे जानते हैं, हम ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर कोई पूछता है कि कैसे जानते हो, तो अरे नहीं वो बस जानते हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं, हमें वो नहीं करना, हमें प्रूफ देना है कि हम कैसे जानते हैं। तो हमने 9th में भी पढ़ रखा है, 10th में भी हमारा यहाँ पे आ गया है, क्या हो गया, थियरम 1.2। ठीक है, और थियरम 1.2 के ऊपर का पूरा जो पैराग्राफ है उसमें सब जो लिख रखा है वो सब चीज़ें, तो वो हमें क्या दिखाती है कि ऐसे जो नंबर होते हैं √5, √2 और √3, ये सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं इसमें, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। बिकॉज इसको, इन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी रखी है, तब हम बोल सकते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हम, हमें पता है इसलिए हम बोल रहे हैं। सो फिर हमें लिखना है बट वी नो दैट द √5 इज, अच्छा पहले क्या लिखना है कि दिस नंबर इज रैशनल, उसके बाद लिखेंगे बट √5 इज इरेशनल नंबर। सो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए था, यानी कि √5 डज नॉट इक्वल टू दिस नंबर, बट यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। यहाँ पे रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गए, ये रैशनल ये इरेशनल दोनों इक्वल हो गए और इक्वल नहीं होने चाहिए थे। सो क्यों हुए, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन जो हमने कॉन्ट्ररी ऊपर लिया था अजम्पशन, वो गलत है, और वो गलत है इसका मतलब कि सही क्या है, सो उसका उल्टा वाला सही है। सो हमने माना था कि ये नंबर रैशनल है, लेकिन वो गलत है, उसका उल्टा वाला सही है, यानी कि ये नंबर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। सो यहीं पे ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।